बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हीर अब्बास ईगल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग से जी आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। रियल एस्टेट के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है अपने दोस्तों नाज़रीन तक शेयर करता रहता हूँ। आज जर्नल डिस्कशन करेंगे जी, जर्नल इलेक्शन के बाद की सूरत हाल का। कि बड़े लोगों के सवाल थे कि जिन लोगों ने हमारे थ्रू 2018, 19, 20, 21 तक इन्वेस्टमेंट की हुई है, अब उनके सवाल बनते भी हैं और वो जब अपनी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे होते हैं या नई चीज़ के लिए वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं तो वो ज़रूर ये पूछते हैं कि जनाब इस वक्त बताएं जी पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है। पहला सवाल उनका ये होता है कि सूरत हाल क्या है। फिर इलेक्शन का हम लोग कहते रहे थे कि इलेक्शन के बाद इलेक्शन हो गया, अब क्या सूरत हाल है। फिर अब ये पूछ रहे हैं कि रियल एस्टेट में चूंकि हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी तो अब कुछ जंप लगने का चांस है या नहीं है, कि या जिसी तरह मार्केट है उसी तरह रहेगी। फिर उसके बाद कि लोग सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किसके ऊपर कर रहे हैं, और उसके बाद कि ये जो नई हुकूमतें आई हैं किस एरिया में हमें अब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या हम किसके ऊपर ट्रस्ट करने जा रहे हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो ये बात आपको बताता चलूँ कि इलेक्शन हो गए, सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, सारे लोगों ने देखा और अपनी अपनी राय का इजहार खुल के किया। कोई किस पार्टी के साथ, कोई किस पार्टी के साथ था, लेकिन सवाल ये था कि क्या इलेक्शन के बाद सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। अभी तक तो हमारी हुकूमत ही नहीं बन रही। देखिए वफाक की हुकूमत जो है वो सबसे स्ट्रांग होती है। बाकी आपने देखा है कि जो पंजाब की हुकूमत है वो मुस्लिम लीग नून ने ले ली, KPK की हुकूमत खान साहब लेकर जा रहे हैं, पेपर पार्टी की हुकूमत सिंध में आ गई और बलूचिस्तान में अभी मिला जुला रुझान है। लेकिन हमारा वो मकसद नहीं है कि हम सियासत की तरफ जाएँ, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे कि अभी तो इलेक्शन हुए हैं, अब हालात कब बेहतर होते हैं ये अभी कुछ पता नहीं है। अब होंगे फिर महीना, 2 महीना, 4 महीने निकलेंगे, फिर जाकर चीज़ें निखरेंगी कि रियल एस्टेट जो है इसकी इंडस्ट्री कहाँ पे खड़ी होगी। बाकी हर बंदा अपने एरिए में अपनी चीज़ों के ऊपर जोर तो लगा रहा है कि हम अपने प्रोजेक्ट को अच्छा लेकर चलें, उसमें डेवलप करें, जिन्होंने कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन करें ताकि लोगों का जो सरमाया है वो महफूज हो। लेकिन फिर वक्त हम कुछ नहीं कह सकते कि इलेक्शन अभी हुआ है, अभी तो कल या परसों जाकर हुकूमत बननी है, उसके बाद देखेंगे कि 2 से 3 महीने या 4 महीने के बाद के क्या हालात होते हैं। फिर सवाल है लोगों का कि हम जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये क्या रियल एस्टेट का पहिया दोबारा से चलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब हुकूमत 18 माह पहले या 2 साल पहले हुकूमत चेंज हुई थी उस वक्त तक हालात बहुत बेहतर थे, ठीक है। फिर जब वो हुकूमत चेंज हुई तो उसके साथ बड़े मामलात आ गए, उसमें फिर ये जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है इसका पहिया भी आहिस्ता आहिस्ता घूमना शुरू हो गया, जो कि पहले बड़ी स्पीड से जा रहा था। और हमने देखा है कि हमारे जितने भी पुराने साथी थे, कई नए लोग आए थे जिन्होंने थोड़ी देर के लिए ऑफिस बनाया था, कईयों ने बनाया ही नहीं था, हमारे साथ मिलकर काम करते थे, वो तो तकरीबन गायब हो चुके हैं। और उसकी मिसालें ये हैं कि हमें बहुत सी शिकायत ये मौसूल हो रही हैं कि हमने फ़लानी जो रियल एस्टेट की उसकी लड़की के साथ हमने डील की थी, उनसे हमने फ़ाइलें ली थी, अब उनके नंबर बंद जा रहे हैं, वो अब हमें कोई आगे बता नहीं रही कि हमारी इंस्टॉलमेंट कैसे जाएगी, हमें डिस्काउंट वोचर कैसे मिलेंगे। तो उनके साथ हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। तो आप प्लीज़ हमें बताएं कि यहाँ पे आगे हम किस तरीके से किसी भी सोसाइटी का प्रोसेस चला सकते हैं। हमने बड़ी दफ़ा ये गुजारिश की थी कि वो एम्प्लॉइज़ होते हैं और एम्प्लॉइज़ किसी का भी नहीं होता, कभी मेरे पास, कभी किसी और के पास, कभी किसी और के पास। तो ये कुछ लोग होते हैं जो मुख्तलिफ टाइम में जब मार्केट तेज़ होती है आते हैं, काम करते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं और फिर आपको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो लिहाजा ऐसे लोगों से आप बचा करें, कोशिश किया करें कि जो कंपनी के मालिक होते हैं, जो अच्छा उनका काम करने वाले बंदे होते हैं, जो पुराने लोग होते हैं, उनका ज़रूर रब्ता किया करें। अब मैं हूँ, मेरे यूट्यूब के ऊपर मेरे अपने नंबर होते हैं, मैं ख़ुद कॉल्स लेता हूँ और फिर मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ अपने लोगों को, और उनसे फिर मैं उनका पूछता हूँ कि भाई ये आपको नंबर दिए थे, इस हवाले से मुझे अपडेट करें कि क्लाइंट की क्या बात हुई और क्या नहीं हुआ। तो फिर मैं डायरेक्ट भी राब्ते में आ जाता हूँ। दोबारा इन चीज़ों का भी ख्याल रखा करें। उसके बाद ये आता है कि हम किस के ऊपर ट्रस्ट करें। डीलर भी नहीं है, फ़ोन नहीं उठा रहे, आगे एम्प्लॉइज़ भी नहीं है, वो भी राब्ते में नहीं आ रहे। जो आपकी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है या डेवलपमेंट वाली सोसाइटीज़ हैं वो पैसे तो लेते जा रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं कर रहे, आगे चीज़ें चला नहीं रहे हैं। तो अगर चीज़ हम बेचने जाते हैं तो वो हमारी बहुत ही माइनस में बिकती है। कई ऐसा हुआ है, मैं खुद जिंदा आपके सामने बैठा हूँ जी, मेरा भी 10 मरले का प्लॉट था किसी सोसाइटी में, तो कोई 10 लाख पे किया हुआ था, तो मैंने भी कोई उसको
5 साढ़े 5 लाख में बेचा है, क्योंकि मार्केट के हालात ऐसे हैं, इन्हीं में से कमाया, यही चीज़ें प्रॉफिट पे गई हैं और यही चीज़ें माइनस में आई हैं। तो लिहाजा आपको वेट तो करना पड़ेगा कि मार्केट कब बेहतर होती है और ये कब बूम आता है, और फिर जाके आप अपनी चीज़ों को सेल करें। नहीं सेल हो रही, डिमांड्स नहीं है, मार्केट में क्लाइंट नहीं आ रहा, अगर आता है तो हम तो रीसेल के ऊपर काम करने के लिए तैयार हैं कि हमने आपको बुकिंग भी दी है और हम चाहते हैं कि आपको हम प्रोसेस में चलाएं और अगला क्लाइंट आए। लेकिन इस वक्त हालात को देखते हुए जिस बंदे से बात करते हैं वो कहते हैं कि थोड़ा इंतज़ार करें जी, हालात बेहतर होते हैं तो इंशाल्लाह हम ज़रूर इन्वेस्ट करेंगे या हम कोई पुरानी चीज़ लेंगे। तो ये अभी फिल वक्त सारी चीज़ें रुकी हुई हैं। इलेक्शन हो गया, हालात कब आते हैं चेंज, ये तो फिर वक्त बताएगा। अब आते हैं जी ट्रस्ट किसके ऊपर था। हमारा जितना भी ओवरसीज़ क्लाइंट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे साथ काफ़ी दोस्त बैठते हैं, जब हम लोग आपस में बैठते हैं तो ओवरसीज़ क्लाइंट जितना भी है वो सिर्फ और सिर्फ खान साहब के ऊपर ट्रस्ट कर रहा था। खान साहब आते तो हम पैसा भेजने के लिए तैयार हैं, खान साहब थे तो हमने आपको पैसा दिया था, खान साहब आएंगे तो हम आपको पैसा दोबारा से भिजवाएंगे। हमें एक ट्रस्ट है कि जो है हमारा मुल्क जो है वो खान साहब के ऊपर चल रहा है। देखिए, हुकूमतें तो हर वक्त चेंज होती रहती हैं, पाकिस्तान भी यही है, लोग भी यही हैं, लेकिन आपका 90-80% जो ओवरसीज़ क्लाइंट है वो इमरान खान साहब के ऊपर ट्रस्ट कर रहा है कि इमरान खान साहब जो है वो अगर आते हैं या प्राइम मिनिस्टर बनते हैं या उनकी हुकूमत आती है या जब तक हालात खुल कर नहीं आते हैं तो हम पाकिस्तान में पैसा नहीं भेजेंगे। और हम तो आपको ये कह सकते हैं कि देखें, खान साहब का भी ये मुल्क है, बाकी जितने भी दोस्त हैं उनका भी ये मुल्क है। आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपने अच्छी खासी अमाउंट भी दी हुई है, तो अपनी चीज़ों को आप ज़रूर कंटिन्यू करें, इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। और फिर अब सवाल एक और रहा था, क्या खान साहब के ऊपर हम ट्रस्ट करें। अब देखें, बात यह है कि KPK में खान साहब की हुकूमत आ गई है और हम जो अगला प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह KPK में ही है। जैसे लेक शोर रेजिडेंशिया है तो ये अप्रूवल जो है हमारी वो सारी KPK की है, हरीपुर खानपुर डैम की है। गो कि वो इस्लामाबाद के बहुत नज़दीक है। आप शाह अल्लाह से जाएंगे तो आपको 6-7 किलोमीटर के बाद, 8 किलोमीटर के बाद CDA की बाउंड्रियाँ नज़र आएंगी, वो ख़त्म हो जाएगा अलेक्जेंडर रोड से जब आप जाएंगे, और उसके बाद KP शुरू हो जाता है। जब KP शुरू होता है तो फिर खान साहब की हुकूमत भी उसी में आ जाती है। तो इंशाल्लाह हमें वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं उठानी पड़े अपने NOCs के हवाले से कि बहुत मुश्किलात हो। ज़मीनें हमने ले ली, लेक शोर के नाम पे कर दी, उसके बाद NOCs भी ले लिए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फाइनल NOC भी आ गया है और अब हम लेक शोर के ऊपर काम करने जा रहे हैं। बेसिक मकसद ये था कि जो चीज़ें लोगों के सवाल थे उसी को डिस्कस किया जाए, और वो हमने अपनी जो राय थी उसका इजहार किया जी कि लोग किसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, या इलेक्शन के बाद हालात कब बेहतर होते हैं, या रियल स्टेट का पहिया कब चलता है। तो इस हवाले से मज़ीद भी कोई इन्फॉर्मेशन आती रही अपने दोस्तों नाज़रीन तक शेयर करते रहेंगे। मुझे और टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह पाक आपका हामी नासर हो। खुदा हाफिज़।